इस्लामाबाद वाले होशियार, फिर ओले पड़ेंगे। मौसम एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार। बारिश और आंधी की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक कटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी तूफान और जालाबारी हो सकती है। फैसलाबाद, हाफजाबाद, जंग, खुशाक, मियाँवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। इस्लामाबाद में जालाबारी से तबाह गाड़ियों के मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। विंड स्क्रीनें शॉर्ट, मैकेनिक्स की ईद। वर्कशॉपों में ईद की रश लग गया, जबकि किसी की विंड स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी है तो किसी की गाड़ी की छत अंदर की तरफ धंसी हुई है और किसी की तो पूरी की पूरी गाड़ी ही तबाह हो चुकी। दुकानदारों ने विंड स्क्रीनों और शीशों के नर्ख बढ़ा दिए। 10,000 की विंड स्क्रीन 20,000 में फरोख्त होने लगी। मिस्त्रियों ने भी मजदूरी बढ़ा दी। गाड़ियों के मालिकान ज्यादा और एडवांस पैसे देने पर मजबूर। छोटी गाड़ियों पर 2 लाख, बड़ी गाड़ियों पर 5 से 8 लाख तक की मुरम्मत के अखराजात का तखमीना। डेंट निकालने वालों ने एडवांस बुकिंग के बोर्ड लगा दिए। पूरा दिन दफ्तर या काम काज पर जाने के बजाय शहरी अपनी गाड़ियां ठीक करवाते रहे। किसी को मैकेनिक ने टाइम दिया तो कोई अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया खामोश तमाशाई। जालाबारी से विफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले नुकसान का तखमीना ना लगाया जा सका। बानी PTI से बहनों और पार्टी क़यादत की मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल के बाहर से बानी PTI की बहनों और रहनुमाओं को हिरासत में लेकर चक्री के करीब छोड़ दिया गया। अलीमा खान की रिहाई के बाद अदलिया पर तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जजेस को सोचना चाहिए कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं चीफ जस्टिस की जगह होती तो ओहदा छोड़ देती। जजेस तनख्वाहें और बरात लेकर इंसाफ फराहम करें। उमर अयूब ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया पर चार्जशीट है। चीफ जस्टिस साहिबान अदल के निज़ाम को संभालें। अदल, आइन और कानून की पासदारी के बगैर स्टेट हार्ट नहीं बन सकती। बानी PTI से मुलाकात रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। बहनों की भाई से मुलाकात ना करवाना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल पार्टी के सभा तालपुर 1,48,965 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार लालचंद माल्ही 74,505 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल पार्टी की कामयाबी पर जियालों का जश्न। बड़ी तादाद में जियाले सभा तालपुर के घर पहुंच गए। फरीकैन के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। PTI हामी मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। DRO ऑफिस का घेराव कर लिया। टायर जलाकर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी धरने के मकाम पर मौजूद। ऑपोजिशन उम्मीदवार लालचंद माली कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पोलिंग के दौरान रेंजर्स और फौज तैनात करने का मुतालबा किया था। धांधली की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए। इत्तेहादियों से मुशावरत करके बाद आइंदा कलाए अमल ऐलान करेंगे। शाजिया मरी और निसार खोड़ो की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी और अवाम को मुबारकबाद। मुखालिफ जमातों को मुत्तहिद होकर भी पीपल पार्टी का मुकाबला न कर सकी। अवाम ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। PTI उम्मीदवार का शिकस्त तस्लीम करना शफाफ इंतखाबात का सबूत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। जो कमी जो आ रही थी, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि खुशी से कबूल किया है। और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है। बलोचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका। पेट्रोल की वजह से इस खूनी ट्रैक की हाईवे बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। कराची, कल्लात, गुजदार और क्वेटा शाहराब मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। 2 साल में इस हवाले से इक़दामात करेंगे और मनसूबा 300 अरब से ज़ायद के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। 24 करोड़ अवाम पेट्रोल की बचत के मंसूबे पर खर्च करने के हामी हैं। सिर्फ चंद लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। NFC में भी बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे के नतीजे में मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस होने का इज़हार कर दिया। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम मईशत का आगाज़ है। हम मुल्की मईशत के पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 2 जजेस का इजाफा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान आईनी बेंच में कसरत राय से 2 मजीद जजेस को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस तयनाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। नए जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाज फराहम करता है। जस्टिस जमाल बंदुखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। यहाँ तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई है उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत वफाकी हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक कानून भी इसी इख्तियार के तहत बनाया। ये इख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था। तब आर्टिकल 175 और 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्जिम ने भी आकर नहीं कहा कि इसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ जाते। लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन की टांगे कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। पीटीआई वाले ग्रुप बंदी का शिकार हैं। जो लोग अपने मुल्क के वफादार नहीं वो पार्टी के साथ क्या वफादारी निभाएंगे? पीटीआई वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। पीटीआई 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD और फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सकी। पंजाब असेंबली में गंदम के इशू पर बहस, हुकूमती अरकान की भी हुकूमत पर तनकीद। हुकूमती रुकन सईद नवानी ने कहा कि जितने भी गंदम पैकेज बने फील्ड में आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता। जब गंदम मार्केट पहुंचेगी तो 1800 रुपये फ़ी मन कीमत होगी। पाकिस्तानी सनती नहीं जबकि ज़रई मुल्क है। अगर ज़राअत को नज़रअंदाज किया जाएगा तो किसान गंदम उगाना छोड़ देगा। अपोजिशन रुकन उसामा गुजर ने कहा कि गंदम खरीदने की कोई पॉलिसी नहीं दी गई थी। भारत में गंदम पर खर्चा 23,000 रुपये और मुनाफा 46,000 रुपये है। किसानों के साथ सूद वाला काम अच्छा नहीं। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान का कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनना और हुकूमत से वसलार की बात मानती है तो सूद का खात्मा करे। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अली हैदर गिलानी ने कहा पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। MQM पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। फैसल वाडा कहते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई और बानी पीटीआई ने किया। मुझे बानी पीटीआई बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी। आज़म स्वाति समेत पूरी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट पे कोई राब्ता नहीं। फौज की अब बर्फ पिघलने और डील या ढील में कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई इस सोच में थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है और उनके बगैर निज़ाम नहीं चलेगा।